नमस्कार दोस्तों। ये प्राइस में ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और प्राइस में यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, इस लेवल से, ये बॉक्स को ध्यान देना। प्राइस में इस लेवल से गिरावट देखने को, जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ बायर का, तो प्राइस इस लेवल को भी तोड़ता चला आया। ठीक, दूसरी बात कि यहाँ पे भी तोड़ा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे भी तोड़ा। तोड़ते हुए प्राइस आ रही है, इतना ध्यान देना। और प्राइस अभी इस लेवल से बाउंस बैक किया है। ठीक है, इस लेवल से बाउंस बैक किया है। अब प्राइस इस लेवल को भी तोड़ेगी और क्या पता कि इस लेवल पे आके यहाँ से रिएक्ट करेगी। कहाँ से करेगी ये किसी को नहीं पता। हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं तो प्राइस के ट्रेंड को हमको फॉलो करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी एक चीज़ देखो आप, प्राइस ने जो मैं बता रहा हूँ समझना उस चीज़ को। इसको प्राइस को मैं थोड़ा चार्ट को क्लीन कर दूँ और देखना। प्राइस ने इस बॉक्स को तोड़ा। ठीक, मतलब कि ये लो को तोड़ा। ठीक है ना। फिर उसके बाद प्राइस ने इसको भी तोड़ा, कुछ दिन रुका और इसको भी ब्रेक किया। फिर प्राइस ने यहाँ पे भी इस बॉक्स को ब्रेक किया। ठीक है ना। तो प्राइस क्या है कि रुक रुक के लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है। ठीक है ना। लोअर लो लोअर लो लोअर लो। ठीक, और ये रहा आपका लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। ठीक है, समझ में आ रही है। तो प्राइस इस सिचुएशन में है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि प्राइस में ये लेवल इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से लेवल? एक ये लेवल हो गया, प्राइस अभी इस लेवल पे है। ठीक, प्राइस अभी इस लेवल पे, इस डिमांड एरिया पे है जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया था। अगर प्राइस इस लेवल से प्राइस एक्शन दिखाता है, बाउंस बैक करता है, जब तक प्राइस यहाँ से इस लेवल को कुछ भी कहो, लेकिन ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइस जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये सप्लाई, ठीक है ना, प्राइस में स्ट्रेंथ हमको देखने को नहीं मिलेगी। या फिर कहीं प्राइस यहाँ पे कोई अपना, इस लेवल पे कोई अपना बनाए और फिर यहाँ पे आए और फिर यहाँ से फिर उसके बाद ब्रेक करे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। प्राइस अब ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे उठने के बाद बनाए, ठीक, यहाँ तक आए और आने के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ यहाँ पे बन के फिर उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकले। ठीक ना। प्राइस क्या करेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं, जो कहता है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। प्राइस के साथ हमको चलना है, प्राइस के पीछे पीछे उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब ये सिचुएशन भी हो सकती है, ध्यान देना कि ये सिचुएशन भी हो सकती है। दूसरा कि ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है, ये ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हो। प्राइस ये ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस में अगर प्राइस ये लेवल को, ये जो लेवल है इसको, तो इस पे बाउंस बैक दे रहा है। ठीक है ना। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये सारे लेवल हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, ये सारे लेवल हैं, ये एक जोन समझ लो इसको। ठीक है ना। प्राइस अब यहाँ पे आके प्राइस एक्शन बनाएगा और अपने ये स्विंग को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद इस पे अब प्राइस एक्शन ऊपर का, उसके बाद यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे भी प्राइस रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर मतलब कि जब जैसे ये समझना बात को, मैं क्या समझ रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ और यही चीज़ मैं 15 मिनट में भी समझाऊंगा अभी। तो प्राइस में जो सिचुएशन यहाँ पे हमको देखने को मिली है ना, यहाँ पे जो सिचुएशन हमको देखने को मिली है, हो सकता है कि ऊपर उठते हुए भी हमको यही सिचुएशन देखने को मिले। ठीक है, ध्यान देना, प्राइस ऐसे ही बिहेव करती है। ठीक है, अब लेवल जो है, लेवल अभी फ़िलहाल में इस लेवल पे है, तो हम कह रहे हैं कि प्राइस में बाउंस बैक आ सकता है या फिर ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए अब ये जोन रहेगा। ठीक है,
और प्राइस के लिए अगर यहाँ से प्राइस उठता है तो प्राइस के लिए ये इम्पोर्टेंट है लेवल, ठीक है। अगर प्राइस अगर इस लेवल को लेवल तक आता है तो हमारे लिए उसके बाद यहाँ पे जो भी स्विंग बनेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बशर्ते प्राइस प्राइस जो ये सिचुएशन गिरते वक्त दिखा रही है वही सिचुएशन हमको ऊपर उठते हुए भी दिखाए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिखाए और ये लेवल स्विंग जो हैं जो जब तक शिफ्ट नहीं होते, मतलब कि जब तक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में न दिखे, मतलब बायर का स्ट्रेंथ हमको न दिखे डेली टाइम फ्रेम में, हम इसको नहीं कह सकते कि अभी बायर स्ट्रेंथ में है। लेकिन हाँ, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों तरफ ऑब्जर्व करके हमको चलना पड़ता है, ठीक है। एज अ ट्रेडर हमको चारों तरफ ऑब्जर्व करके चलना पड़ता है, चार्ट को कई तरीके से हमको देखना और समझना पड़ता है, ठीक है। तो हम वो बता रहे हैं आपको। अब चलते हैं हम 15 मिनट में। ये निफ्टी का एनालिसिस है, बैंक निफ्टी पे भी हम आएंगे। तो चार्ट को हम क्लीन कर देते हैं और देखो प्राइस में क्या हुआ, ध्यान से समझना। प्राइस में ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है। मतलब ये स्विंग पकड़ लो कि ये स्विंग ब्रेक हुई, ठीक। ये लेवल भी ब्रेक हुई, सेलिंग तभी तो आई है ना। अब क्या है कि प्राइस में ये अपना बनाया हुआ ये भी ब्रेक हुआ। प्राइस ने लो यहाँ तक लगाया था, लेकिन बायर आए यहाँ पे, बायर सोचे कि हम प्राइस को ऊपर लेके चले जाएं, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हुआ। सेलर अपने ही बनाए हुए लो को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। ये कल का क्लोजिंग था 15:15, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद प्राइस यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे प्राइस रुका है, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पे क्या है, रुका है। प्राइस यहाँ भी रुका था, ठीक है। प्राइस यहाँ भी रुका था। प्राइस ऐसे ही बिहेव करती है, ठीक है ना, अपने ही लो को ब्रेक करती है गिरते वक्त, ठीक है ना। तो प्राइस ने यहाँ भी ब्रेक किया, यहाँ भी ब्रेक। प्राइस को समझना पड़ता है चारों तरफ से। मैं बार बार आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस लोअर लो लोअर हाई अलग बात है, लेकिन प्राइस क्या है कि अपनी खुद की सप्लाई भी क्रिएट करती है, खुद की डिमांड भी क्रिएट करती है। ज़रूरी नहीं कि वो जो हिस्टोरिकल डिमांड है उस पर प्राइस आएगी ही, या हिस्टोरिकल सप्लाई है वहाँ से ही प्राइस रिएक्ट करेगी, नहीं, उसके पहले भी रिएक्ट कर सकती है। अपनी वो न्यू सप्लाई क्रिएट कर सकती है, न्यू डिमांड क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो ये प्राइस इस सप्लाई तक जरूरी नहीं कि गया, प्राइस ने अपना न्यू सप्लाई यहीं पे बनाया और ब्रेक कर दिया। प्राइस ने यहाँ तक जाने की कोशिश नहीं की, प्राइस यहीं पे अपना न्यू सप्लाई छोटा सा बनाया और ब्रेक कर दिया, ठीक है, अपने ही लो को, ठीक। अब दूसरी बात कि प्राइस में हिस्टोरिकली अगर हम देखें, हम डेली टाइम फ्रेम पे गए थे और डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा था, ये जोन मार्क किया था, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिएक्ट की थी, ठीक। प्राइस यहाँ से रिएक्ट की थी, पिछली हिस्ट्री में रिएक्ट की थी, प्राइस में बायर की मूव देखने को मिली थी, ठीक है, इस लेवल पे। अब इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ और देखिए अब 15 मिनट में वो साफ दिखेगा चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो प्राइस ने उस लेवल पे आकर रिएक्ट किया था, इस लेवल पे, ठीक है ना, रिएक्ट किया था, ऊपर गया था, ठीक। दूसरा कि प्राइस अब क्लोजिंग इसकी, ये कल की क्लोजिंग ये थी, प्राइस यहाँ पे उठा, यहाँ पे रुका, रुकने के बाद नीचे ब्रेक किया, बट अपने इस लेवल को ही बेस बनाया, ध्यान समझना, इस लेवल को ही बेस बनाया और अपने सप्लाई को ब्रेक कर दिया।
और ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका, ठीक। रुकने के बाद मूव कहाँ तक दिया, अपने पिछली सप्लाई तक, जहाँ से प्राइस में गिरावट आई थी। ध्यान देना इस चीज़ को। तो अब हमको क्या लग रहा है, ये समझने वाली बात है। तो अब हम बताते हैं कि अब हमको कैसे क्या क्या करना है। प्राइस में ये एक डिमांड क्रिएट हुआ है, ध्यान देना इस चीज़ को। हमारे लिए ये एक डिमांड तो है ही, जो डेली डेली बेसिस पे डिमांड है, ठीक। ये डिमांड तो है ही, ठीक। प्राइस ने यहाँ भी एक डिमांड क्रिएट किया है, अपनी स्ट्रेंथ को बायर ने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस में अगर ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, डेली का ये बेस है समझो, ठीक है। प्राइस यहाँ से रिएक्ट की थी और यहाँ पे अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, ठीक है। प्राइस मान लो कि प्राइस मान लो कि प्राइस इस लेवल पे आता है, आने के बाद ऊपर निकलता है तो प्राइस पहले यहाँ तक पहुँचेगी, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक पहुँचेगी, ठीक। दूसरा कि प्राइस अगर प्राइस इस लेवल से उठता है, ठीक। उठने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में गिरावट आई थी, तो ये वही लेवल है। तो इस लेवल को देखते हुए अगर प्राइस यहाँ पे बायर उठ नहीं पाते हैं, वीकनेस दिखाते हैं, तो प्राइस अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाते बायर, तो प्राइस दोबारा यहाँ पे गिर सकती है अपने पिछले स्विंग तक, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को, समझना, मैं डीपली समझा रहा हूँ आप लोगों को। प्राइस मान लो इस लेवल पे आता है, आने के बाद यहाँ से उठता है, अगर इस बायर में स्ट्रेंथ रहेगा तो प्राइस ब्रेक करके ऊपर इस लेवल तक जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे बायर वीक पड़ते हैं तो सेलर आ जाएंगे और सेलर इस लेवल तक प्राइस को लेके आ सकते हैं दोबारा, ठीक है। दूसरी कि अगर इस लेवल पे बायर अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते ऊपर जाने के लिए, तो सेलर यहाँ पे आ जाएंगे और इस लेवल तक प्राइस को लेके आ जाएंगे। इस लेवल तक प्राइस को लेके, देखो बायर सेलर का ही गेम है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में दिखेगा तो प्राइस को इस लेवल तक ले जाएगा, यहाँ से भी ऊपर लेके जाएगा। अगर बायर यहाँ पे भी वीक पड़ गया तो यहाँ से गिर सकता है, अगर बायर यहाँ पे भी वीक पड़ गया तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। इस लेवल तक आ सकती है, नो डाउट। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे जो भी लेवल वीक होता है, समझ गए, अगर सप्लायर का लेवल अगर रेसिस्टेंट जो होगा वो अगर वीक पड़ जाएगा, अगर जो भी रेसिस्टेंट है ऊपर जाने में अगर वो वीक पड़ जाएगा तो बायर ब्रेक करके ऊपर लेके चले जाएंगे। अगर रेसिस्टेंट स्ट्रांग होगा तो सेलर हावी होंगे, वहाँ पे बायर वीक पड़ जाएगा। वैसे ही सपोर्ट अगर वीक है तो सेलर इसको ब्रेक कर देंगे, अगर सपोर्ट मजबूत है तो वहाँ से सेलर वीक नहीं अगर ब्रेक कर पाते तो बायर वहाँ पे आ जाएगा। ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। ये रही बात दो। अभी फ़िलहाल में ये समझने वाली बात है कि प्राइस यहाँ पे बहुत देर तक स्ट्रगल की थी, ठीक है। बहुत देर तक यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रगल किया, तो हो सकता है कि बायर यहाँ पे आए और आने के बाद ब्रेक कर ऊपर निकले। अगर निकलता है तो अगर निकलने के बाद इस लेवल पे अगर सेलर वीक पड़ते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी। अगर सेलर स्ट्रांग बन गए बायर से तो प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर यहाँ पे बायर यहाँ से ही उठने में वीकनेस दिखा रहे हैं तो सेलर इसको और नीचे लेके आ सकते हैं। यही सिचुएशन है। अगर मान लो कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, प्राइस अगर इस लेवल पे आके कहीं अगर मान लो इसके नीचे ओपन होता है तो प्राइस इसको नीचे लेके इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आपको दिख ही रहा है कि बायर पिछली हिस्ट्री में क्या मूव अच्छी आई थी आज के डेट में, तो हो सकता है कि बायर यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अपना दिखाए। मैं चारों तरफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इस बात को समझना, ठीक है, इस बात को समझना, ये इम्पोर्टेंट है। और जो भी नहीं समझ में आता है हमको कमेंट तो कीजिए प्लीज़, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट कीजिए। हम जो भी आपके डाउट हैं उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो ये रही बैंक निफ्टी की। पहले डेली एनालिसिस कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम की। देखो, डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल से गिरावट देखने को मिली थी हमको, एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी रेड, ठीक है। बायर का इलाका, बायर यहाँ पे वीक पड़े थे, ये लेवल ब्रेक हुआ था, ध्यान में रखना। अब ये लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, इस लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब लेवल हमारे लिए बचता है ये, ठीक है ना, ये जोन। और इस जोन पे प्राइस आ चुकी है, ग्रीन कैंडल बन चुका है, जो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिला था। तो ये डेली टाइम फ्रेम में ही है। तो प्राइस अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ही आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल बनी है। प्राइस अगर यहाँ से कुछ दिन रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है तो ये लेवल तक जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो प्राइस में हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि हमको अच्छा खासा आगे मूव हमको देखने को मिलेगा, प्राइस 60,000 लेवल के ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। 15 मिनट में निफ्टी का क्या बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा है कि 15 मिनट में, पहले मैं क्लीन कर दूं, इरेजर ले लेता हूँ, ठीक है। अब चलो देखिए, बैंक निफ्टी में समथिंग वैसा ही है लगभग। प्राइस यहाँ पे 2 तारीख है, देख लो यहाँ पे प्राइस यहाँ से जहाँ पे क्लोजिंग थी वहीं से अपनी सप्लाई क्रिएट की, ठीक है। सप्लाई क्रिएट की, नया सप्लाई माइनर सप्लाई क्रिएट की, और प्राइस नीचे आई इस लेवल के आसपास, ठीक है ना, जो डेली टाइम फ्रेम का है बेस लेवल। प्राइस यहाँ से रिएक्ट करने का मतलब ये कि प्राइस यहाँ पे रुकी, क्योंकि ये लेवल पे सेलर थे, यहाँ से गिरावट आई थी तो प्राइस इस लेवल पे कुछ देर रुका, ठीक। रुकने के बाद ऊपर मूव आया, ठीक है। ऊपर मूव कहाँ तक आया, हाई तक, आज का जो ओपनिंग प्राइस जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ तक, ठीक। अब प्राइस के लिए ये लेवल, ये जोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्राइस अगर इस लेवल पे आती है और इस लेवल पे प्राइस आने के बाद अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, इस लेवल तक जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बायर वीक पड़ गए इस लेवल को ब्रेक करने में तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। और गिरेगी कहाँ तक, जहाँ से प्राइस उठी है, ठीक है। यहाँ से उठी है तो यहीं तक आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इस यहाँ पे भी अगर सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस और नीचे भी आ सकती है। अगर यहाँ बायर स्ट्रांग हो गए तो इस लेवल से ही प्राइस दोबारा उठ सकती है, ठीक। अगर ये लेवल टूट जाता है, ठीक है ना, जो प्रीवियस हाई होगा, जो प्रीवियस हाई है, अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइस अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल ये है 15 मिनट का, इस यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अगर यहाँ पे बायर वीक पड़ते हैं तो प्राइस गिर सकती है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस, इस डिमांड पे प्राइस अगर स्ट्रांग हो जाती है दोबारा तो उठ सकती है, मतलब ये जोन में रह सकता है प्राइस यहाँ पे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेलर और नीचे इस लो तक लेके आ सकते हैं, जो डेली का बेस लेवल है, डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात, ध्यानपूर्वक समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर प्राइस में गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ता है, गैप डाउन होता है, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक। और यहाँ से आने के बाद प्राइस में फिर अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, ये लेवल तक या इसके ऊपर भी। अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है।
अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है। अब यहाँ पे गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे रुकती है तो दोबारा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, अगर वीक पड़ती है तो प्राइस और नीचे लेके आ सकती है। ध्यान से समझो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्सर को ध्यान से समझना। और मेरी कोशिश यही है कि आप, मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बेहतर बेसिक लेवल और बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस के लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना ध्यान देना कि प्राइस में जहाँ से मान लो कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक, फिर ऊपर जा रही है, ठीक, फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि मैं इसको, हाँ ठीक है, अब ध्यान दो कि प्राइस में जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक, तब ये लेवल उसके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे ध्यान देना इस चीज़ को, इस लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे तभी प्राइस को ब्रेक किए हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब सेलर स्ट्रॉन्ग थे तभी ब्रेक किए हैं, तो प्राइस जब भी यहाँ पे जाएगी ना वापस रिटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगी, दोबारा प्राइस गिर सकती है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, तो इसके लिए ये एक लेवल, यहाँ से फिर दोबारा प्राइस गिर सकती है नीचे, ठीक है ना। ये कॉमन चीज़ है, प्राइस मूव ऐसे ही करती है, ध्यान दो इस चीज़ को। प्राइस ने यहाँ पे लेवल को ब्रेक किया है तभी प्राइस ऊपर गई है। अब ये लेवल डिमांड की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। ये लेवल तो मान लो कि सप्लाई की तरफ बिहेव कर रहा था, लेकिन उसके बाद प्राइस में जो ये हिस्सा होगा ये क्या हो जाएगा, डिमांड सॉरी, हाँ देखो, ये अब डिमांड की तरफ बिहेव करेगा। अब ये लेवल ब्रेक हो गया है ना, तो प्राइस यहाँ पे डिमांड की तरफ बिहेव करेगा। अब ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर वही सप्लाई की जर्नी, मतलब कि डाउन ट्रेंड की जर्नी चालू हो जाएगी। यहाँ पे वैसे ही प्राइस में हमको ये लेवल डिमांड की तरह डिमांड की तरह बिहेव करेगा। इस, आप समझो प्राइस को, प्राइस के बिहेवियर को ध्यान समझो। प्राइस एक तरीके से मूव कभी नहीं करती जिससे कि आप आसानी से पैसा बना लो, नहीं। प्राइस आपको बहुत उलझा के, लेकिन उस उलझन को जानबूझ के नहीं करती, वो बायर सेलर की साइकोलॉजी ही उसको ऐसी उलझन क्रिएट करवाती है। और जो हमको चार्ट पे जो चॉपी मार्केट, साइडवेज मार्केट, जो भी ये साइकोलॉजी आपको जो दिख रही है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से पहले समझ लो, 2-3 बार वीडियो को देखना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो मैं ये बताया हूँ ये मामूली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसको अवॉइड मत करना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो या जो भी है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इससे ना अगर हम नहीं जानते तो हम नहीं सीख पाते। जो इस चीज़ को नहीं जानता वो फेल है ट्रेडिंग में, इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बचपन में क बनाना ही नहीं जानोगे ना, तो क से कबूतर नहीं जान सकते। आप ए बनाना नहीं जानते तो आप किसी चीज़ का मीनिंग ए से नहीं निकाल सकते। क्या बोलना है, वो लेटर ही क्या कहलाता है, वही आपको बेसिक ही नहीं पता, बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, तो आप कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो भाइयों। मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने और सिखाने की कोशिश करूं। ये भले ही मेजर सप्लाई हो या मेजर ये डिमांड हो, ठीक है ना। इसके बीच में जो भी आपको ये दिख रहे हैं, ये सब कुछ माइनर सप्लाई और माइनर डिमांड समझ लो। जैसे प्राइस यहाँ से उठी, ठीक, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुआ, ठीक है। प्राइस यहाँ से भी उठी है, डिमांड क्रिएट हुआ है।
प्राइस यहाँ से भी उठी है, सारे डिमांड और सप्लाई के खेल हैं। ठीक है, प्राइस इस हाई तक जाने में असमर्थता दिखाई, पहले ही ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ज्यों ही ये ब्रेक हुआ सप्लाई, अब यहाँ पे डिमांड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिमांड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखो कि जब तक ये रहा सिचुएशन तब तक डिमांड ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे ये सप्लाई क्रिएट होना चालू हो गया। प्राइस को जब आप डीपली देखना और समझना चालू करोगे ना, सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ आप मेरे कहे अनुसार, वो आपके ऊपर है। आप जब तक प्राइस को डीपली समझने के देखने की कोशिश नहीं करोगे, आप नहीं समझ सकते कि ये कोई जादू नहीं है, मेहनत का ही काम है। इसमें मेहनत के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। प्राइस कभी भी ऐसे ऐसे मूव करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करती है। ठीक, दूसरा, अब इसी में आपका माइनर भी इसी में चलेगा। हम ट्रेड इसी को करते हैं, इतना ध्यान रखो, हम ट्रेड इसी को करते हैं। हम ट्रेड इसी को करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा मेजर होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कहानी चालू। अब यहाँ पे दूसरी कहानी चालू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी साइडवेज थी मार्केट, लेकिन प्राइस अब ट्रेंड चेंज हो गया तो हर चीज़ चेंज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझो और देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा आपको काम आएंगी। ठीक है, हमेशा आपको काम आएंगी। यहाँ पे क्या है कि आपका हायर हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका हायर हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक, यहाँ पे आपका लोअर लो ब्रेक होगा, लोअर लो ब्रेक होगा, लोअर लो ब्रेक होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका लो प्रोटेक्टेड था, ये प्रोटेक्ट था। यहाँ पे क्या है, लोअर हाई प्रोटेक्ट होगा, यहाँ पे लोअर हाई प्रोटेक्ट होगा। ठीक ना, लोअर लो ब्रेक होगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं। और प्राइस में हम ये डिमांड पे प्राइस आने के बाद क्या रिएक्ट कर रही है, हम माइनर स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम माइनर स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं जो इसके बीच में है। ठीक है, हम इस बड़े लेवल को एज अ प्रॉफिट बुकिंग या यहाँ से प्राइस पिछली हिस्ट्री में रिएक्ट कर सकती है, उसके लिए हम इसको रखते हैं। ध्यान देना, ये चार्ट पे मेरे कहे अनुसार नहीं, आप बैक टेस्ट करो मेरी बातों को, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बैक टेस्ट करो कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। प्राइस को डीपली समझना पड़ेगा आपको अपने से, मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप देखो समझो, लेकिन आपको खुद से भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से अपने आप को मेहनत नहीं करोगे, पॉसिबल ही नहीं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओ। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करते रहोगे, 10 बार फेल होगे, 10 बार गिरोगे, लगे रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चार्ट को क्लीन रखो। चार्ट को गंदा भी करना है ना, तो अपने दिमाग से सोचो समझो, उस पर लकीरें बनाओ कि यहाँ से प्राइस क्यों, अगर प्राइस में यहाँ से गिरावट आई और ये लेवल बना है, ये एक चौपी मार्केट बना है, तो इस लेवल को, बॉक्स को ऐसे क्रिएट करो और देखो इस बॉक्स में क्या ऐसी घटना घटी है कि प्राइस में यहाँ पे सेलर आया। इस बॉक्स बनी है तो यहाँ से क्या ऐसा हुआ है कि प्राइस यहाँ से उठा है।
अब जब इस मूव को आप समझने लगोगे ना, साइकोलॉजी को समझने लगोगे, बस यही तो है। तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।